नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस क्लास में। तो यहाँ पे साथियों नाटक की वो महत्वपूर्ण क्लास है जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जितने भी नाटक के प्रश्न हैं इसी प्रकार के बदलते पैटर्न पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जब सन 2021 का जो पेपर आया टीजीटी का, वो देख करके सब लोग एक बैग चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। लेकिन वो प्रश्न इसी प्रकार के थे, थोड़ा सा हटके प्रश्न वही रहता है लेकिन थोड़ा अलग हटके उन प्रश्न को तैयार कर देता है। तो साथियों आपको यहाँ पे थोड़ा डीपली थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि ताकि आपका कोई भी प्रश्न वहाँ पे गलत ना हो। तो नाटक में यहाँ पे देखते हैं सुरेंद्र नाथ वर्मा नाटक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो सुरेंद्र जी के नाटक में यहाँ पे क्या है कि स्त्री पुरुष संबंध का कला सत्ता संबंध आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी मोहन राकेश के नाटकों के मुख्य विषय हैं और सुरेंद्र वर्मा के भी। तो मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा दोनों के नाटकों का लगभग एक ही जैसा यहाँ पे चित्रण रहता है नाटक का। आधे अधूरे में एक ही अभिनेता के 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है और मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया है। तो यहाँ पे आधे अधूरे में 5 पात्रों की भूमिका एक से करवाने का श्रेय मोहन राकेश को जाता है। यहीं पर दूसरे जो इनका नाटक द्रौपदी है उसमें उन्होंने मुखौटे का पात्र जो है पहनवा करके 5 पात्रों की भूमिका यहाँ पे एक ही अभिनेता से करवाया है। किसने? तो यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी ने ये करवाया है। आगे यहाँ पे है कि द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण देखने को मिलता है। किस नाटक में? तो द्रौपदी नाटक है जो कि मोहन राकेश का सुरेंद्र वर्मा का यहाँ पे हो जाता है। सेतु बंधु नाटक भी सुरेंद्र वर्मा का है। नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंध की असामाजिकता का छटपटाहट यहाँ देखने को मिलता है। किसमें? तो ये नाटक यहाँ पे सेतु बंधु हो जाता है जो कि है किसका? सुरेंद्र वर्मा का यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि नायक खलनायक विदूषक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित है। नायक खलनायक भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि नायक खलनायक नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और ये किस पर आधारित है? तो यहाँ शकुंतला और दुष्यंत के जीवन पर आधारित हो जाएगा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण भी इन्हीं का नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का। तो इसमें यहाँ पे नारी शक्ति का चित्रण यहाँ पे किया गया है। सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथ्यों को तोड़ते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो नाटक यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है वो सब स्त्रियों के ऊपर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरेंद्र वर्मा के जो स्त्री पात्र हैं वो पुराने मिथ्यों को तोड़ने में क्या है वो नज़र आ रहे हैं, लगभग सफल भी हो रहे हैं। आगे यहाँ पे है कि 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीलता व अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक है। तो अगर पूछा जाता है अश्लीलता और यहाँ पे शीलता का चित्रण किस नाटक में है, तो 8वां सर्ग में ये हो जाएगा। 8वां सर्ग यह कालिदास के कुमार संभवों के 8वें सर्ग पर आधारित है। अगर पूछा जाता है 8वां सर्ग किस पर आधारित है, कुमार संभवों के 8वें सर्ग पर आधारित हो जाएगा, जिसमें कालिदास को अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबावों में पड़ा हुआ दिखाया गया है। आगे फिर यहाँ पे है कि कैदे हयात नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। कैदे हयात जो नाटक है वो किसके ऊपर मतलब आधारित है, तो यहाँ पे मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित ये हो जाता है। और यहाँ पे आगे है कि इनके नाटक अन्य भी हैं, कुछ इनके और 2-4 नाटक हैं। तो शनिवार को 2 बजे, मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये हो जाएगा। उसके बाद नाक से बोलते हैं, ये सारा नाटक यहाँ पे किसका हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा। आगे यहाँ पे ज्ञानदेव अग्निहोत्री को देखते हैं, इनका भी नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है। नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। क्या? तो यहाँ पे जो नेफा की शाम नाटक पूछा जाता है तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। और चीन में यहाँ पे आक्रमण की पृष्ठभूमि पर यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक में हिमालय के आदिवासियों के देश प्रेम और वीरता का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे हिमालय के आदिवासियों और देश प्रेम की वीरता का चित्रण इस नाटक में देखने को मिलता है। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान एवं मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसमें? तो ये भी ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक यहाँ हो जाएगा, वतन और आबरू। अनुष्ठान
अनुष्ठान यहाँ पे नाटक हिंसा की निरस्तरता जैसे विषय को उठाता है और यह नाटक मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुष्ठान जो नाटक है किसका हो जाएगा, ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का हो जाएगा। और इसका विषय क्या है, तो यहाँ पे इस नाटक में मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक इसे कहा जाता है। शुतुरमुर्ग ये काफ़ी प्रसिद्ध नाटक रहेगा। अगर पूछता है कि किसका नाटक रहेगा तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का हो जाएगा। नाटक एक प्रतिमात्मक नाटक है। इसमें नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रतीकात्मक नाटक के रूप में ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। और किस काल का है, तो नेहरू कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का नाटक ये होता यहाँ पे हो जाएगा। आगे है शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में भारत यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा को जोड़ता है। ये यहाँ पे अगर देखते हैं कि शंकर शेष किसका नाटक है, ये द्रोणाचार्य का नाटक हो जाएगा। और ये किस पर आधारित है, तो पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से ये यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था में जो इस समय भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है और इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता भी है। तो ये आप यहाँ पे मानिए कि शंकर शेष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका ये नाटक एक और द्रोणाचार्य काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। घरौंदा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। तो अगर इसमें पूछा जाता है कि घरौंदा नाटक किसका है, तो ये शंकर शेष का हो जाएगा। और ये नाटक में दफ्तर कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसके माध्यम से, तो घरौंदा जो नाटक है यहाँ पे इसके माध्यम से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं खजुराहो का शिल्प। खजुराहो का शिल्पी नाटक में काम तथा अध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाटक में काम और अध्यात्म के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये नाटक किसका हो जाएगा, ये भी शंकर शेष का हो जाता है। अरे मायावी सरोवर, तो नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलताओं समस्याओं का चित्रण किया गया है। ये नाटक भी अरे मायावी सरोवर भी शंकर शेष का यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है रक्त बीज नाटक, नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। क्या, रक्त बीज। पोस्टर यहाँ नाटक में शोषित के संघर्ष तथा राजनीतिक व सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आदमी का चित्रण किया गया है। किसमें, पोस्टर में। पोस्टर भी किसका है, शंकर शेष का है। रक्त बीज भी शंकर शेष का है। सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे हुए आदमी का चित्रण किसमें किया गया है, तो पोस्टर नामक जो ये एक नाटक है उसमें किया गया है। चेहरे नाटक में बदलते समस्या की अस्थिरता तथा तेजी से बदल रहे समाज व मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश यहाँ पे किया गया है। किसमें, तो चेहरे में यहाँ पे किया गया है, चेहरे नाटक में। आगे यहाँ पे है कि कोमल गंधार वस्तुतः भारत की कथा पर आधारित नाटक है, जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख तथा उनके जीवन के अंधकार का चित्रण किया गया है। कोमल गंधार वस्तुतः महाभारत की कथा पर आधारित नाटक हैं, जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख तथा उनके जीवन के अंधकार का चित्रण किया गया है। किसमें, कोमल गंधार में। पूछा जाता है किसका है, तो यहाँ पे बता देना है शंकर शेष का नाटक है। तो ये किस पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नाटकों की जो एक आधार है, ज़्यादातर नाटक या चाहे हिंदी के हों या चाहे संस्कृत के हों, तो उसका आधार ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर यहाँ पे महाभारत से ही उस नाटक को लिखा गया है। अभी तक आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे 8-10 नाटक यहाँ पे हो गया है जो कि केवल महाभारत पर आधारित है। ऐसे ही संस्कृत के नाटक में भी रहता है, तो उसमें सर्ग पूछा जाता है कि किस सर्ग से है, तो वन पर्व से कोई, आदि पर्व से कोई, ऐसे ही अलग अलग पर्वों से वहाँ पे नाटक संस्कृत में जो है महाभारत के आधारित होता है। आगे यहाँ पे है कि इस नाटक में नाटककार के प्रकाश व अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन दिखाकर इसे और गहरा अर्थ दिया है।
आधी रात के बाद, ये भी नाटक किसका है? तो ये भी शंकर शेष का नाटक है। ये चुने हुए नाटक आप लोगों के लिए हैं और इसको कई बार दोहरा कर इन प्रश्नों को, इन नाटकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आपका नाटक का प्रश्न कोई भी यहाँ से गलत नहीं होगा। नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर तथा एक जज की कहानी है। किसमें? आधी रात के बाद, शंकर शेष का नाटक यहाँ पे हो जाएगा। स्वदेश दीपक, यहाँ पे ये नाटक के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनके नाटक भी काफ़ी चर्चित हुए हैं। प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक का सर्वाधिक चर्चित नाटक कोर्ट मार्शल है। ये अगर पूछा जाता है कि जो स्वदेश दीपक हैं ये किस प्रकार के नाटककार हैं, तो प्रगतिशील चेतना के नाटककार के रूप में स्वदेश दीपक जी को जाना जाता है। और इनका सर्वाधिक चर्चित नाटक कोई है तो वो हो जाता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि वर्ग एवं जाति भेद के रोग से यहाँ पे त्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जात भेद के रोग से यहाँ की फौज भी रोग मुक्त नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है कोर्ट मार्शल के माध्यम से। जलता हुआ रथ के नाटककार ने स्पष्ट आज के समाज का दो वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक ओर शोषक शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है तो दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग शोषकों द्वारा पीड़ित समाज की ही जलता हुआ रथ है। तो यहाँ पे जलता हुआ रथ अगर पूछा जाता है कि किसका नाटक है तो यहाँ पे स्वदेश दीपक को बताना है। किसका नाटक है? स्वदेश दीपक का नाटक ये हो जाएगा। सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। तो इस नाटक को भी यहाँ पे देखें कि ये किसका नाटक हो जाएगा। किसका? तो सबसे उदास कविता, ये यहाँ पे नाटक हो जाएगा। ये भी स्वदेश दीपक का नाटक यहाँ पे हो जाता है। और अब आगे यहाँ पे पॉइंट देखिए कि अगला यहाँ पे आगे भी यहाँ पे है क्या? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस यहाँ पे आधुनिक जीवन व सामाजिक विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा नामक स्त्री पुरुष की यौनिकता की यहाँ पे समस्या संबंधी प्रश्न को उठाता है। यहाँ पे तिलचट्टा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। किसका नाटक है? तो ये मुद्रा राक्षस का यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आधुनिक जीवन विसंगतियों के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम व वास्तविक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। किसमें? तेंदुआ नाटक जो है, तेंदुआ नाटक यहाँ पे किसका है? तो ये भी यहाँ पे मुद्रा राक्षस का हो जाता है। आला अफसर, आला अफसर भी यहाँ पे मुद्रा राक्षस का नाटक है। नौकरशाही की अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक है। यह नाटक रूसी नाटककार गोगल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। तो अगर पूछा जाता है कि ये नाटक किसका नाट्य रूपांतरण यहाँ पे किया गया है, तो गोगल यहाँ पे रूसी नाटककार हैं, उनके यहाँ पे नाटक का रूपांतरण किया गया है हिंदी में। आला अफसर, ये आला अफसर हिंदी में हो जाएगा और उसका नाम पूछा जाए तो गोगल हो जाएगा। सांतोला, ये पुराने समाज नए समाज के द्वंद्व के बीच एक विकल्प के खोज का नाटक है। क्या? सांतोला यहाँ पे हो जाएगा। किसका है ये? तो ये भी मुद्रा राक्षस का हो जाएगा। गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर भी नाटक के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें बादशाह गुलाम बेगम, ये बादशाह गुलाम बेगम एक इनका नाटक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नाटक में व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। तो गिरिराज किशोर का नाटक क्या हो जाएगा? बादशाह गुलाम बेगम। जुर्म आयाद, ये भी उन्हीं का नाटक है। नाटक में न्याय व्यवस्था की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? तो जुर्म और आबाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्नों को अभी और आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये वो नाटक के वह प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, ताकि आपका यहाँ नाटक से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अन्य नाटककार जो कि नाटक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, नील पंछी नाम से ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी रूपांतरण फादर कामिल बुल्के ने किया है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि नील पंछी नाम से ब्लू बर्ड
हिंदी नाट्य रूपांतरण किसने किया है? तो फादर कामिल बुल्के ने किया है। आगे यहाँ पे है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। अगर पूछा जाता है कि गोदान का हिंदी यहाँ पे जो उपन्यास है उसका नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो प्रतिभा अग्रवाल बताना है। अमृतलाल नागर के भी पूछे तो यहाँ पे सुहाग के नूपुर को, तो यहाँ भी प्रतिभा अग्रवाल को बताना है। दरिंदे नाटक के हमीदुल्लाह ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का चित्रण किया है। दरिंदे नाटक अगर पूछता है किसका है तो हमीदुल्लाह हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि हमीदुल्लाह के नाटक उलझी आकृतियों में दफ्तर के कार्यरत कर्मचारियों के जीवन का चित्रण है। अगर पूछता है कि हमीदुल्लाह के नाटक में उलझी आकृतियों में किसका चित्रण है, तो यहाँ पे दफ्तर में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा उलझी आकृतियाँ। उलझी आकृतियाँ अगर पूछता है किसकी है ये कृति, तो आपको बताना रहेगा कि ये हमीदुल्लाह की है। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने चरणदास चोर नामक लोकप्रिय नाटक लिखा। अगर पूछा जाता है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कि हबीब तनवीर के नाटक का नाम बताएं, तो यहाँ पे चरणदास चोर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न जो बचे हुए हैं, देवयानी का कहना है नाटक में नाटककार रमेश बच्ची ने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता का चित्रण किया है। किसने कहा है? तो देवयानी ने कहा है। तीसरा हाथी नाटक में रमेश बच्ची ने आज के युवा तथा उनकी जिम्मेदारियों का चित्रण किया है। तीसरा हाथी नाटक पूछा जाए किसका है, तो रमेश बच्ची यहाँ पे बताना है। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक इतिहास चक्र में शोषक व शोषित के संघर्ष का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दया प्रकाश सिन्हा के इतिहास चक्र में। कथा एक कंस की, किसकी? तो कथा एक कंस की नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कंस और कृष्ण की प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का हिंदी रूपांतरण, श्री लाल शुक्ल के जो है उसका जो हिंदी रूपांतरण यहाँ पे है दया प्रकाश सिन्हा के नाटक इतिहास चक्र में शोषक व शोषित के संघर्ष का चित्रण है। जबकि यहाँ पे कथा एक कंस की, ये यहाँ पे हो जाएगा दया प्रकाश सिंह के कंस और कृष्ण की प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि नाटक जो होते हैं उसमें थोड़ा और रोचकता लाने के लिए, जैसे इस समय फिल्मी गाने ही चल रहे हैं, जो पुराने फिल्मी गाने थे उन्हीं को पलट करके थोड़ा सा उसमें नया लिरिक्स और वो आवाज़ें थोड़ी नई कर देते हैं, बस वो गाना फिर से फेमस हो जाता है और फिर उसको लोग सुनने लगते हैं। इसी प्रकार नाटकों में भी रहता है, वही पुराने नाटक में थोड़ा सा अलग उसमें बदलाव कर देते हैं, बस वो नाटक फिर से चर्चा में आ जाता है। कथा एक कंस की नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कंस और कृष्ण की प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी 1982 नाम से किया है। ये नाटक यहाँ पे आप एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक तो ये आता है कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास, ये यहाँ पे राग दरबारी ये हो जाता है। इसका नाट्य रूपांतरण जो पूछा गया है गिरीश रस्तोगी ने किया है रंगनाथ की वापसी से। कब किया है? तो 1982 में किया है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण भी गिरीश रस्तोगी ने किया है। जो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसका यहाँ पे हिंदी रूपांतरण अगर पूछा जाता है तो गिरीश रस्तोगी यहाँ पे आपको बताना है। मुझे मत मारो और असुरक्षित नामक 2 मौलिक नाटकों की रचना गिरीश रस्तोगी ने की है। किसने? कि मुझे मत मारो और असुरक्षित नाटक 2 मौलिक नाटकों की रचना गिरीश रस्तोगी ने की है। आगे है घोआस नामक नाटक की रचना हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने किया है। काशीनाथ सिंह की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा घोआस। आगे है यह नाटक बौद्धिक वर्ग की मानसिकता को आधार बनाकर लिखा गया है। कौन सा नाटक? तो आघोष यहाँ पे क्या है? घोआस हो जाएगा। तो इसको क्या बौद्धिक वर्ग की मानसिकता को आधार बनाकर इस नाटक को यहाँ पे लिखा गया है। किसको? बौद्धिक वर्ग की मानसिकता को आधार बना करके। और अब आगे
कुछ और यहाँ पॉइंट बचे हुए हैं कि भारतेंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी, यहाँ पे अंधेर नगरी को महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने तथा अति अंधेर नगरी नाटक की रचना देवी दत्त शर्मा ने किया है। तो एक ही नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी, और उसको महा अंधेर किसने बना दिया, यहाँ विजय दत्त त्रिपाठी ने, जबकि अति अंधेर नगरी नाटक को यहाँ पे देवी दत्त शर्मा ने की। एक तारे की आँख नामक नाटक में मधुकर ने कबीर के जीवन का चित्रण किया है। एक तारे की आँख, तो किसका चित्रण किया गया है इसमें, कबीर का चित्रण देखने को मिल रहा है। उसके बाद रस गंधर्व नाटक में मणि मधुकर ने सामाजिक व राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण यहाँ पे किया है। तो उसके बाद यहाँ पे है नेपथ्य राग, इसमें नाटक में मीराकांत ने अपने स्त्री की दशा को प्राचीन तथा आधुनिक विसंगतियों के संदर्भ में यहाँ पे व्यवस्थित किया है। मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध उपन्यास इदम नमम का मंदाक्रांता नाम से नाट्य रूपांतरण किया है। तो मैत्रेयी पुष्पा का जो उपन्यास है यहाँ पर इदम नमम का मंदाकांता नाम से नाट्य रूपांतरण यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आगे है, मृदुला गर्ग ने अपने नाटक दुल्हन एक पहाड़ की रचना इसोबेल एडूज के एकांकी ब्रांडेड यहाँ पे फ्रॉम द हिल्स के आधार पर किया है। तो उस नाटक का नाम बताना है जो मृदुला गर्ग ने अपने नाटक दुल्हन एक पहाड़ की, तो यहाँ पे रचना इसोबेल एंड्रूज के एकांकी पर ये यहाँ पे ब्राइड फ्रेम द हिल्स के आधार पर इसको लिखा गया है। आगे यहाँ पे है, रजनी नाम से लोकप्रिय धारावाहिक पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। अगर पूछा जाता है रजनी किसके द्वारा ये धारावाहिक यहाँ पे प्रस्तुत की, रजनी नामक जो धारावाहिक है इसको जो पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है, मतलब जो कहानी है इस नाटक की मन्नू भंडारी के द्वारा इसको तैयार किया गया है रजनी। लोक नाटक शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक है विदेशिया। ये विदेशिया नाटक भी कई बार यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, किसकी रचना है, तो भिखारी ठाकुर का ये नाटक है। और क्या है नाम, तो विदेशिया हो जाएगा। अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। तो यहाँ पे साथियों उन चुने हुए नाटक के प्रश्नों को आप लोगों के लिए कराया गया है, जो कि नाटक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसको देख करके बिल्कुल ही अवॉइड ना करें, इस पूरे वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें और उसको अच्छे से पढ़ें और तैयार करें, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका बिल्कुल ना छूटे और आपकी तैयारी अच्छे से यहाँ पे होती रहे। तो साथियों उन्हीं प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और एक दूसरे को ये वीडियो अगर जितनी ज़्यादा आप लोग भेजते हैं उतने ही समझ लीजिए कि मेरा मनोबल जो होता है आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साथियों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले क्लास में। धन्यवाद।